Hello students, good morning. Welcome to MBCI. आज क्लास 12 बायोलॉजी में मैं आपको अगले किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जानकारियाँ दूँगा। तो कल आपने मोनेरा के बारे में पढ़ा। तो जो हम लोग 5 किंगडम सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें से मोनेरा किंगडम पहला था जिसके बारे में आपने पीछे पढ़ लिया। अब ये सेकंड किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं दे आर फ्रेश लिविंग एज वेल एज मैराइन, यानी मीठे जल में भी पाए जाते हैं और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और सभी यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर की वजह से इनकी जो सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा पीछे मोनेरा में नहीं था। तो इस तरह यूकैरियोटिक सेल के सारे फीचर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब जब इस प्रोटिस्टा के बारे में हम स्टडी करेंगे तो इस किंगडम को 5 मेन हेडिंग में डिवाइड किया गया। उन 5 हेडिंग में पहला राइसोफाइट्स है, दूसरे डायनोफ्लेजेलेट्स है, तीसरे यूग्लिनाइड्स हैं, चौथे स्लाइम मोल्ड है और 5वें प्रोटोजोअन्स। यानी जो ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में रखे गए हैं उनकी 5 कैटेगरी है। तो जो राइसोफाइट्स हैं ये मोस्टली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं और इनमें 2 मुख्य नाम हैं, एक तो डायटम्स और दूसरे डेस्मिड्स। तो कुछ इनमें से फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और इनमें से जो डायटम्स और डेस्मिड है ये बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर वाली सेल्स हैं और इनमें से जो डेस्मिड्स हैं या डायटम्स हैं तो डायटम्स वाटर में काफ़ी लार्ज अमाउंट में डेवलप हो जाते हैं और अपने जब लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो उनके जो डेड फॉर्म है वो नीचे अर्थ में चले जाते हैं और फिर अर्थ सरफेस पर जाकर वो डिपॉजिट होने लगते हैं। तो इस तरह उनके डिपॉजिशन से जो मड तैयार होती है उसे कहा जाता है डाईएटोमेसियस मड। और वो डाईएटोमेसियस मड काफ़ी यूजफुल होती है क्योंकि उसका काफ़ी जगहों पर यूज़ किया जाता है, जैसे पॉलिशिंग के वर्क के लिए उसका यूज़ करते हैं, कुछ जो हमारी फिल्ट्रेशन के वर्क होते हैं फैक्ट्रीज में वहाँ पर उसके लिए भी इनका यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे इनके यूज़ हैं वो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं डायनोफ्लेजेलेट्स। डायनोफ्लेजेलेट में एक ही मेंबर दिया गया है गॉनियोलक्स। तो ये इसका एक मेन मेंबर है जो मेनली सी वाटर में ही मिलता है और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग तरह का होता है। आपकी बुक में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोनिकल से फॉर्म में होता है और इसके पास 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जिनमें से एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे ग्रुप में, तीसरा है यूग्लिनाइड्स। यूग्लिनाइड्स में एक मेंबर आता है यूग्लिना, जिसको आपने लोअर क्लास से पढ़ा है। 3 ऑर्गेनिज्म आप लोअर क्लास से पढ़ते आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो यूग्लिना को प्रोटिस्टा में यूग्लिनाइड्स के अंतर्गत अलग सेपरेट किया गया। अब यूग्लिना को आप जानते हैं कि उसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, यानी इस ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मेनली फ्रेश वाटर फॉर्म होते हैं और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होने की वजह से फोटोसिंथेटिक नेचर भी शो करते हैं। और इनके साथ जो इनकी सेल है उसे एक लॉन्ग फ्लैजेला भी कनेक्ट होता है। फिर आते हैं अगला जो हमारा ग्रुप है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में मेनली जो हमारे सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं वो आते हैं। सैप्रोफिटिक इनको कहते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करके अपने लिए न्यूट्रिशन गेन करते हैं, वो कहलाते हैं सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक मोल्ड्स आते हैं और ये मोल्ड्स कैसे होते हैं, ये इनका जो साइटोप्लाज्म है ये बाउंड्री से कवर्ड नहीं होता है और ये सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, यानी उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो।
तो ऐसी जगहों पर ही ये सर्वाइव करते हैं। फिर इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है वो है प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स में आप जानते हैं कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर भी होते हैं, पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, और कुछ इसमें फ्री लिविंग भी होते हैं। तो इस पूरे ग्रुप की स्टडी करने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन के बिहाफ पर इनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो 5 मेजर ग्रुप में पहला मेजर ग्रुप दिया गया है अमीबॉइड। अमीबॉइड का मेन एग्जाम्पल अमीबा भी है। इसको आप जानते हैं कि उसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया यानी पादाब या कूदपाद, यानी झूठे पैर जो उसकी बॉडी में बनते और बिगड़ते रहते हैं, उन्हीं की हेल्प से वो अपना मूवमेंट करता है। तो अभी आपको बताया कि ये डिवीजन लोकोमोटरी ऑर्गन के बिहाफ पर है। तो जिनके पास स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है वो अमीबॉइड ग्रुप में रखे गए। तो इसमें मेन एग्जाम्पल हमारा अमीबा है। तो अमीबा का भी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, कोई नई बात उसमें नहीं। फिर आते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स में। तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स में ऐसे प्रोटोजोअन्स आते हैं जिनकी सेल के साथ फ्लैजेला कनेक्ट होता है। तो फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन होने की वजह से उनको फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन की कैटेगरी में रखा गया है। और इस कैटेगरी में मेनली ट्रिपैनोसोमा आता है। तो ट्रिपैनोसोमा एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमंस में पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है, और इसकी वजह से एक स्लीपिंग सिकनेस नामक डिजीज क्रिएट हो जाती है। फिर आइए आते हैं थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप हमारा है सिलिएटेड। सिलिएटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है वो सीलिया है, और इसका मेन एग्जाम्पल पैरामीशियम है, जिसका डायग्राम भी आपने देखा होगा, पीछे की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि उसकी बॉडी पर पूरी सराउंडिंग में छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं सीलिया को मूव कराकर वो अपना फ्लोटिंग वाटर में करता है। तो फ्रेश वाटर फॉर्म है, लेकिन प्रीडेटर की तरह होता है, यानी अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड ये यूज़ करता है। और इसके बाद आते हैं फोर्थ मेजर ग्रुप में, जिसको स्पोरोजोआ कहा जाता है। स्पोरोजोआ में ऐसे प्रोटोजोअन्स रखे गए हैं जिनके पास किसी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। तो ये प्रोटोजोअन्स जो स्पोरोजोआ में आते हैं ये मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म के होते हैं। और इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम। नाम सुना होगा आपने। तो प्लाज्मोडियम फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में एज ए पैरासाइट रहता है, और फिर उसी फीमेल मॉस्किटो के काटने पर ह्यूमंस के ब्लड में पहुंच जाता है। और जब ये ह्यूमंस के ब्लड में पहुंच जाता है तो एक हार्मफुल डिजीज क्रिएट कर देता है, जिसका नाम आप जानते हैं मलेरिया। तो मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, जो स्पोरोजोआ के अंतर्गत आता है। और ये ह्यूमन ब्लड में रहते हुए अपनी साइकिल कंप्लीट करता है और फिर अपने हार्मफुल मलेरिया इफेक्ट शो करता है। तो कुल मिलाकर प्रोटिस्टा की एक समरी हमने आपको बता दी। बाकी आप एक्स्ट्रा बुक से पढ़ सकते हैं, नोट्स आपके पास प्रेजेंट है, तो आप उसे कंप्लीट कर लें। और कोई भी अगर जानकारी आती है तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।